सच कहूँ तो इस कहानी की शुरुआत ऐसी थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह कहानी एक दिन गांव की गलियों में चर्चा का विषय बन जाएगी। ये कहानी उस जमाने की है जब लोगों का मानना था कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, पर शायद किसी ने नहीं सोचा था कि पाप का फल कभी इतना अनोखा और अजीबोगरीब भी हो सकता है। गांव में 3 बहुएं थीं, रूपा, सोना और मनीषा। तीनों की शादी एक ही घर में हुई थी और सास पार्वती देवी उस घर की प्रधान थी। बहुएं देखने में सुंदर, समझदार और चालाक थीं, लेकिन एक बात उनमें बहुत बुरी थी। तीनों अपनी सास को बिल्कुल नहीं सहती थीं। हमेशा सास को तंग करना, काम में टालमटोल करना और उसे तरह तरह से नीचा दिखाना उनका रोज का काम था। हर दिन कोई न कोई बहू पार्वती देवी को कुछ न कुछ ऐसा कहती जिससे उनका दिल टूटता। एक दिन तीनों ने मिलकर सोचा कि अब तो सास को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो हमें कभी कुछ कह ही न सके। और बस उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि पार्वती देवी को गहरे कुएं में धक्का देकर मारने का फैसला किया। लेकिन वे भूल गईं कि बुराई का अंजाम हमेशा अच्छा नहीं होता। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, तीनों बहुएं चुपचाप अपनी सास को कुएं के पास ले गईं। उनकी आंखों में क्रूरता और मन में बुरी योजना थी। जैसे ही उन्होंने पार्वती देवी को धक्का देने की कोशिश की, अचानक चारों ओर हवा का तेज झोंका आया, मानो कोई अदृश्य शक्ति इस षड्यंत्र को रोकना चाह रही हो। बहुओं ने फिर भी हार नहीं मानी और जैसे ही उन्होंने सास को कुएं में धक्का दिया, तभी कुछ अजीब घटित हुआ। तीनों के शरीर में जोर से बिजली का झटका लगा और तीनों वहीं धड़ाम से गिर गईं। सुबह हुई तो गांव में हड़कंप मच गया। तीनों बहुएं दिखाई नहीं दे रही थीं। लोग खोजबीन करने लगे और आखिरकार उन्हें कुएं के पास 3 गधियां बंधी मिली। हर कोई चौंक गया। ये गधियां तीनों बहुओं के जैसे कपड़े पहने हुए थीं। लोग सन्न रह गए। सास पार्वती देवी बाहर निकलीं और उन्होंने पूरी घटना सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये बहुओं का दुष्ट कर्म था जिसने उन्हें ये अंजाम दिया। अब वो तीनों बहुएं जो कभी अपनी सास को तंग करती थीं, खुद गधी बन चुकी थीं। उन्हें रोज घर का सारा काम करना पड़ता और हर दिन उनका सास से सामना होता। पहले जहां वो सास को तंग करती थीं, अब उनके कानों में सास के आदेश सुनाई देते थे। गांव वालों को ये देखकर बड़ी हंसी आती, लेकिन धीरे धीरे उन तीनों बहुओं के दिल में पश्चाताप जागा। उन्होंने पार्वती देवी से माफी मांगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें उनकी गलती के लिए माफ किया जाए। पार्वती देवी ने उनकी सच्ची माफी को समझा और ईश्वर से उनके लिए दया की प्रार्थना की। आखिरकार एक दिन जब उनकी पश्चाताप की आग ने उनके सारे बुरे कर्मों को जला डाला, तभी आकाश से आवाज आई, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। परंतु अब इनकी प्रार्थना और सास के दिल की दया ने इन्हें इस श्राप से मुक्त कर दिया। वो तीनों गधियां फिर से बहुएं बन गईं। इस घटना के बाद वे अपने सारे कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने लगीं। सास और बहुओं के बीच जो खटास थी, वो हमेशा के लिए मिठास में बदल गई। इस घटना से गांव वालों ने सीखा कि किसी के साथ बुरा करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल अजीब तरीकों से मिल सकता है। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा, कमेंट जरूर करें।